नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज दिल्ली के विज्ञान भवन में एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस था जिसमें कि सारे जो मुख्यमंत्री हैं तमाम स्टेट के वो शामिल हुए थे। इसी के साथ ही साथ जो देश के तमाम चीफ जस्टिस हैं वो शामिल हुए थे और इसका संबोधन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और साथ ही इस प्रोग्राम का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया था। आपको बता दें कि इस जो कार्यक्रम में जहां तमाम चीजें देखने को मिली, जहां नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया, उसी के साथ ही साथ सीवी रमन्ना जो कि चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी अपना संबोधन दिया। लेकिन इसके अलावा कई तस्वीरें हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें से एक तस्वीर जो है वो खासकर ममता बनर्जी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की हो रही है। आपको बता दें कि इन तस्वीरों को लेकर के सोशल मीडिया पर तमाम जो यूजर्स हैं वो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं और इसी के साथ ही साथ एक और तस्वीर है जो वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह से योगी आदित्यनाथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है, लेकिन इसके पीछे ये भी खबर आ रही है कि हो सकता है कि 2024 की चुनाव रणनीति को लेकर के ये दोनों ने बैठक की हो और ये बैठक जो है करीब 30 मिनट तक लंबी बैठक चली। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनसे मुलाकात की है। जहां बात हम तस्वीरों की कर रहे थे, तो जिस तरीके से देखा जा सकता है कि आपकी स्क्रीन में वो तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी कि कैसे योगी आदित्यनाथ और ममता बनर्जी जो है आमने सामने आते हैं। और आपको बता दें कि ये जो सामने स्क्रीन पर आपकी तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और उन्हीं के साथ ही साथ हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर भी नजर आ रहे हैं। और जहां यूजर्स ये कह रहे हैं कि शायद योगी आदित्यनाथ का जो वेश है, भगवा वेश और जय श्री राम का जिस तरीके से नारा लगाते हैं या और हिंदुत्व का जो प्रभाव है, उनसे ममता बनर्जी जो है डरती हुई नजर आ रही है और शायद योगी आदित्यनाथ ने उनसे जय श्री राम बोला होगा, इसलिए ममता बनर्जी जो है उनसे दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जिस तरीके से मनोहर खट्टर को देखा जा सकता है कि वो कैसे योगी आदित्यनाथ को टकटकी लगाए निहारते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस पर भी लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो हरियाणा के सीएम हैं मनोहर खट्टर, वो योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर की टेक्निक सीखते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय यूपी में कैसे बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है जो कि चर्चा का विषय है और हर स्टेट में अब बुलडोजर की कार्रवाई की जो नीति है उसे अपनाया जा रहा है और अवैध अतिक्रमण और अपराधियों के खिलाफ जिस तरीके से यूपी में बुलडोजर चलता है, तो ये जो चीजें हैं अब बिहार, मध्य प्रदेश और इसी के साथ ही साथ दिल्ली में भी दिखाई दे रही है। और वहीं अगर बात ममता बनर्जी और योगी आदित्यनाथ की करें तो इनकी रंजिश बहुत पुरानी है, क्योंकि देखा गया कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव जब बंगाल में हुआ था तो ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को वहां पे उतरने की परमिशन तक नहीं दी थी और इस तरीके से ये जो मुद्दा है उस समय काफी ज्यादा गरमाया था। सियासी जो चीजें हैं इसमें काफी ज्यादा हुई थी, कई तरीके से बयानों का पलटवार हुआ था। वहीं दूसरी अगर तस्वीर देखें तो इसमें योगी आदित्यनाथ जो है ममता बनर्जी की चेयर को खींचते हुए नजर आ रहे हैं, उनको बैठाते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों के चेहरों पे मुस्कान देखी जा सकती है। वहीं एक और तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें कि ये देखा जा रहा है कि जहां पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठने वाली थी, तो वहां पे अब जो है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी जो कि उत्तराखंड के सीएम है वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो है तमाम प्रतिक्रियाएं इस फोटो को लेकर के देखने को मिल रही हैं, जहां एक यूजर ये कह रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी आदित्यनाथ और ममता बनर्जी को अलग अलग बैठा दिया गया। अब दोनों मुख्यमंत्री एक दूसरे को कैसे आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही
कई लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए भी लिखा है कि शायद योगी आदित्यनाथ ने जय श्री राम का नारा लगाया होगा, इसलिए ममता बनर्जी जो है उनसे दूरी बनाती हुई नजर आ रही हैं। जहां अब बात करते हैं कि कैसे दिल्ली में ये आयोजन किया गया, और ये आयोजन जो है 6 सालों बाद किया गया है पीएमओ के द्वारा। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे और यहां होने वाले मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस के सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। इससे पहले आज सुबह करीब 9 बजे योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर भी मिलने पहुंचे। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत भी हुई। इसे हालांकि शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है, लेकिन अगर खबरों की माने तो दोनों नेताओं के बीच यूपी सरकार और पार्टी की रणनीति को लेकर के भी चर्चा हुई होगी। साथ ही यूपी चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद अब दोनों मिशन 2024 की तैयारियों को लेकर भी बातचीत किए होंगे। साथ ही आज दिल्ली में विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री ने अदालतों में स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि इससे न्याय प्रणाली में आम नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा और वे इससे अधिक जुड़ाव भी महसूस करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की ये संयुक्त सम्मेलन हमारी संवैधानिक खूबसूरती का सजीव चित्रण है। आपको बता दें कि इस संयुक्त सम्मेलन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भी देश में लंबित मामलों समेत कई और मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने कहा कि हमें लक्ष्मण रेखा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर यह कानून के अनुसार हो तो न्यायपालिका कभी भी शासन के रास्ते में नहीं आएगी। अगर नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायतें अपने कर्तव्यों का पालन करती है, अगर पुलिस ठीक से जांच करती है और अवैध हिरासत की यातना समाप्त होती है तो लोगों को अदालतों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं इस कार्यक्रम में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और 25 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हुए थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की थी। आपको बता दें, मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों का यह सम्मेलन 6 साल बाद हुआ है। इससे पहले यह सम्मेलन 24 अप्रैल 2016 को आयोजित किया गया था। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक पिछले 6 वर्षों में केंद्र सरकार ने ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत अदालती प्रक्रियाओं के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल क्रांति के एकीकरण के लिए कई पहल की है। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल सहित कई मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। आपको बता दें, हालांकि ये मीटिंग जो है मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस को लेकर की थी, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन भी किया और इसमें उन्होंने ये कहा कि जो न्याय प्रक्रिया है उसमें अगर जो जस्टिस है वो अगर लोकल लैंग्वेज का प्रयोग करे तो इससे जनता में विश्वास बढ़ेगा, न्यायिक प्रक्रिया जो होती है उसको लेकर के विश्वास बढ़ेगा। साथ ही सीवी रमन ने ये भी कहा कि जिस तरीके से एक लक्ष्मण रेखा होती है न्यायपालिका और शासन के बीच, तो उसमें एक सामंजस्य स्थापित होना चाहिए ताकि ना तो शासन के फैसले पर न्यायपालिका कुछ बोल सके, ना ही न्यायपालिका के फैसलों पर शासन जो है अपना फैसला दे सके। आपको बता दें, ये तमाम चीजें जो हैं दिल्ली के विज्ञान भवन में ये चीजें हुई हैं। इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया जहां से ये तस्वीरें भी सामने आई कि किस तरीके से योगी और ममता बनर्जी जो हैं आमने सामने नजर आए। हालांकि चुनाव के समय जिस तरीके से बंगाल में चीजें देखने को मिली कि ममता बनर्जी जो है लगातार बीजेपी को प्रचार करने से वहां रोक लगाती रही, तो वहीं अगर 2022 के इलेक्शन की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके की कोई भी चीजें नहीं की थी। ममता बनर्जी बाकायदा यहाँ पे आई भी थी, उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया था अखिलेश यादव के साथ, और साथ ही ममता बनर्जी ने
बीजेपी और साथ ही उस योगी आदित्यनाथ को लेकर के कटाक्ष भी किया था। लेकिन अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर भी ममता बनर्जी ने उतरने नहीं दिया था, जिसके बाद तमाम जो बीजेपी समर्थक थे उन्होंने ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से, हमलावर तरीके से तंज कसा और कई जो चीजें हैं वो देखने को मिली। वहां पे विधानसभा चुनाव के बाद कई बीजेपी जो कार्यकर्ताएं हैं उनकी हत्या तक हुई और इसी तरीके की लगातार हिंसक घटनाएं जो है ममता बनर्जी की सरकार में होती हुई दिखाई देती है, पश्चिम बंगाल की सरकार में होती हुई दिखाई देती है। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है ममता बनर्जी और योगी आदित्यनाथ और साथ ही मनोहर खट्टर की, ये तस्वीर आपके भी स्क्रीन पे है। आपकी इस तस्वीरों को क्या कैप्शन देना चाहेंगे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो इस फोटोज को लेकर के और साथ ही जिस तरीके से आज जो सम्मेलन हुआ है जहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया, उस खबर पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।